हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग के पास क्वेश्चन आ गया है, उसको फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। अब भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। इन्होंने मद्रास, अब उसको कहते हैं चेन्नई, जैसे मद्रास जैसे तमिलनाडु है ना, ये अपना तमिलनाडु इधर के एरिया तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक है, ठीक है। और चेन्नई पहले का, चेन्नई को ही क्या बोलते थे? मद्रास में कला क्षेत्र का फाउंडेशन की स्थापना की थी। कौन? रुक्मणी देवी ने। ठीक है, वह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो एनी बेसंट से बहुत प्रेरित थी। पद्म भूषण भी उनको 1956 में दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी उनको दिया गया था। चलिए आइए अगला देखते हैं। निम्न में से किसने लगातार 5 दिन डांस करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया है? तो देखिए, महाराष्ट्र के लातूर की सृष्टि ने, कौन? सृष्टि ने जगताप ने, सृष्टि जगताप इनका पूरा नाम है। 127 घंटे लगातार व्यक्तिगत डांस का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। इन्होंने नेपाल की वंदना का 126 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सृष्टि का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो आप इससे क्या समझें? नेपाल की एक वंदना थी, उनका अब तक का रिकॉर्ड कितना था? 126 घंटे का था। लेकिन सृष्टि जगताप जो कि महाराष्ट्र की लातूर की रहने वाली है, उन्होंने 127 घंटे लगातार डांस करके उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द नेशनल फेस्टिवल, कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिए लास्ट में नहीं पे। तो एकता दिवस, उसमें ऑप्शन में अब दिया होगा कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब हम लोग को क्या है? राष्ट्रीय फेस्टिवल है। बट एकता दिवस राष्ट्रीय फेस्टिवल नहीं है। अगला देखते हैं। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो मीठी क्रांति का संबंध शहद से होगा। मीठी क्रांति के बारे में, यह मधुमक्खियों पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग के नाम से जाना जाता है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को शुरुआत किया गया है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में शिशु मृत्यु दर शायद पूछा था, क्या जाने, तो 44 थी। किस पे? 1000 प्रति 1000 बच्चों पर 44 शिशु मृत्यु दर, यानी 1000 बच्चे अगर पैदा होते थे, 44 में क्या डेथ कर जाती थी। वही 5 साल से कम उम्र के बच्चों की शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 55 थी। ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है? तो आपको मैंने बताया था ना कि सब रट के जाना है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये पूरा आप लोग रट के जाइएगा। संविधान का भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आर्टिकल क्या है? 36 से 51 तक। आप लोग बताइए क्या है? 36 में क्या दिया गया है? परिभाषा। 37 में क्या है कि आप इसको लोग राज्य उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। 38 में क्या है? लोक कल्याण की अभिव्यक्ति। 39 में क्या है? समान स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ। 42 स्त्री प्रसूति सहायता केंद्र है इसमें। ठीक है, 42। 43 में क्या है? निर्वाह मजदूरी। ठीक है, निर्वाह मजदूरी या कुटीर उद्योग। ठीक है, 44 में क्या है? समाल सेविन संहिता है। ठीक है, 45 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो ऐसे करके आप 47, 48, 49, 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ऐसे करके आप पूरा 51 तक को पूरा रट डालना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आईपीएल में ऑरेंज कप, देखिए पिछले वाली वीडियो में पर्पल कप पूछा था, इस बार पूछ दिया ऑरेंज कप किसको दिया जाता है?
तो आईपीएल में हर सीजन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को क्या दिया जाता है? ऑरेंज कप दी जाती है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कप। ये देखिए पर्पल कप और ये ऑरेंज कप, जो ज़्यादा रन बनाएगा उसको ऑरेंज मिलेगा और जो ज़्यादा विकेट मिलेगा उसको पर्पल कैप दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ दिया है। ठीक है, डीजे वाले बाबू ज़रा गाना बजा दे। किसने गाया था? तो बादशाह साहब ने अपने गाए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी? तो अपने एनएसए हैं। ठीक है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत डोभाल जी से मिली थी। बहुत ब्रिलियंट आदमी है अजीत डोभाल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति के बाद किस क्रांति में फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था? तो उसको सुनहरी क्रांति के थ्रू दिया गया था। ठीक है, सुनहरी क्रांति है वैसे ही फल से। नेक्स्ट देखते हैं। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। यह मराठी भाषा का पाक्षिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 2 अप्रैल 1927 को हुआ था। यह समाचार पत्र बम्बई से प्रकाशित होता था। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले किस महाद्वीप को अब हम पेंजिया नामक एक ही महाद्वीप के रूप में अस्तित्व के रूप में जानते हैं? देखिए, आप जब एटलस देखेंगे तो पहले हम लोग का पूरा ऐसे ही एक था, समुद्र में ऐसे तैरता हुआ। फिर कुछ मिलियन वर्ष पूर्व इसको 2 भागों में टूट जाता था। फिर आगे चलकर फिर 3-4 भाग ऐसे लास्ट आते आते जब अभी प्रेजेंट टाइम में 7 भागों में ब्रेक हो चुका है, जिसको हम लोग 7 महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि उसका क्या नाम था? तो लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पहले जिस महाद्वीप को अब हम उत्तरी अमेरिका के, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के कहाँ गया, यहाँ से उत्तरी अमेरिका के रूप में जानते हैं, वह अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप से सटा हुआ था। ये सभी पेंजिया नामक एक ही महाद्वीप के रूप में अस्तित्व में थे। समझ गए? पेंजिया नामक एक ही महाद्वीप। कौन कौन? वो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ये सभी लोग एक ही में था, जिसे हम लोग पेंजिया नाम से महाद्वीप के नाम से अस्तित्व में था उस समय। ठीक है, अब तो सबका अलग अलग नाम हो गया है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? RGNIYD, तो इसका क्या होगा? राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल बढ़ा सकती है? तो कौन है? संसद। पूछा क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए आपातकाल कितने टाइप के हैं? तो 3 ठो होते हैं आपातकाल, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आर्टिकल 352, 4 जोड़ते जाइए, 356, फिर 4 जोड़ दीजिए, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 352 4 56 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। झींगा मछली खाती है, क्या यह प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता में आती है? यही पूछा है कि झींगा मछली किस उपभोक्ता में आती है? प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता में? तो देखिए झींगा मछली जो होती है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में ही आ सकते हैं। डिपेंड इस पर करता है कि झींगा मछली खाता क्या है। ठीक है, देखिए क्या खाता है झींगा? पोड़, सीप भी खा लेता है, प्लेजून जैसे जीव प्राथमिक उपभोक्ता आते झींगा। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। अभी ये जीव प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे कि शैवाल और साइटोप्लांक्टन। ठीक है, तो इस पर देखिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या खाता है, तो सब कुछ खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो 10 की जनगणना संचालन का उत्तरदायित्व भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के
कार्यकाल की है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की गई। ठीक है, और देखते हैं 1951 के सभी ये तो हो गए तहत की गई। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और अगली जनगणना 10 साल बाद होती है। ठीक है, 10 साल बाद होनी थी लेकिन हुई नहीं, तो 2021 में की जानी थी लेकिन हुई नहीं। प्रत्येक 10 साल पर जनगणना करने का प्रावधान है, प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होनी चाहिए। जनगणना भारत के संविधान अनुच्छेद 246 के तहत संघ का विषय है। अगर पूछ दे जनगणना किसका विषय है तो संघ सूची का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। अगला देखते हैं, देखिए हिंदी का आ गया। निम्नलिखित में से जो कभी बूढ़ा न हो, वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए क्या होगा? अजर। ठीक है, नेक्स्ट, झरने के पर्यायवाची शब्द हैं उत्स, स्रोत, प्रपात, निर्झर, प्रसव, फुहारा, सोता। ये सभी क्या है? झरने के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले, बहुत अच्छी आदमी थी ये। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तथाकथित निचली और निम्न जातियों को उनके शोषण व उत्पीड़न से मुक्त करना था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। चलिए अगला देखते हैं, जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा संशोधन विधेयक पारित किया गया था? तो जम्मू और कश्मीर के स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024। ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित 2024 में 2 प्रमुख संशोधन विधेयक पारित किए थे। पहला आपको मैंने ये बताया और दूसरा ये बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोफेशनल ऑफ इतना 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 का। ठीक है, तो आपको पता होगा फोर्थ प्रोफेशनल क्या होता है। ठीक है, BC/A, बस इसी को इसमें पुट करके आप फोर्थ प्रोफेशनल निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए LCM से 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरेज से भी 2 क्वेश्चन पूछ रहा है और एक फार्मूला होता नहीं है, और इस फार्मूले से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। LCM और एवरेज से ये तो हर क्वेश्चन में पूछता है। एवरेज हो गया, LCM हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए जितना भी क्वेश्चन था हम लोग पूरा इसको सॉल्व कर लिए और देख लिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट के साथ। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय।